पुकार जो सिर्फ सच्चाई और ईमान से आता है। इब्राहिम रोज सुबह फजर से पहले उठता। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, वो कभी नहीं चूकता था। वजू करते वक्त वो इतनी तवज्जो से पानी इस्तेमाल करता कि लगता जैसे उसके पास सोना हो। फिर वो अपनी पुरानी जानमाज पर खड़ा होता और इस खुशू से नमाज अदा करता कि देखने वाले की आंखें नम हो जाएं। सजदे में वो इतनी देर तक रहता कि लगता उसे दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं। वो धीरे धीरे कहता, या अल्लाह, मेरे पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, ना सोना है, ना चांदी, ना खेत है, ना मकान, मगर तेरी रहमत पर मेरा भरोसा इतना पक्का है कि मैं किसी बादशाह से कम नहीं। तू जो भी देता है उसमें बरकत डाल दे, और अगर मुझे तंग दस्ती में रखे तो मुझे सब्र और शुक्र की दौलत से महरूम मत कर। नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान की तिलावत करता। उसकी आवाज में इतनी कशिश थी कि परिंदे भी चुप होकर सुनते। फिर वो अपने रोज के काम पर निकल जाता। इब्राहिम की बीवी का नाम नादिरा था। जब पहली बार उससे उसकी शादी हुई थी, लोग कहते थे कि इब्राहिम बड़ा खुशनसीब है जो उसे ऐसी बीवी मिली। मगर शादी के बाद धीरे धीरे नादिरा की असलियत सामने आने लगी। उसे गरीबी से सख्त नफरत थी। उसे चाहिए था शानदार घर, महंगे कपड़े, सोने के जेवरात और समाज में इज्जत। जब उसे समझ आई कि इब्राहिम बस एक मामूली मजदूर है जो रोज कमाता है और रोज खाता है, तो उसका दिल भर गया। हर रोज जब इब्राहिम दिन भर की मेहनत के बाद थका हारा घर लौटता तो नादिरा उसका इस्तकबाल तल्ख बातों से करती। कब तक यूं ही रहेंगे इब्राहिम, वो कहती। उसकी आवाज में तलखी साफ झलकती। देखो पड़ोस में कासिम का घर कितना बड़ा है, उसकी बीवी के पास कितने सोने के जेवरात हैं, और हम तो